अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि शायर कहता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आज आप लोगों को इस अपडेट से बावर कराने के लिए मैं आया हूँ और बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों कबल जब बदख्वाह लोगों ने, हीरा ग्रुप दुश्मन अनासिर ने ये अफवाह फैलाई थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा गिरफ्तार हो गई हैं, तो उस बात की तरदीद मैंने की थी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को अदालती मामले के तहत उनको कार्रवाई के लिए रोका गया था, ना कि गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन आज 26 अगस्त को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दी है। 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार और उनकी सुनवाई होगी। जैसा कि मैंने शेर पढ़ करके आपको सुना दिया कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये दरअसल जुल्म ही तो है। पूरी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टी आपके हाथ में अटैच थी बरसों तक। आपने 2.5 साल से ज़्यादा 2 बार, एक बार ही नहीं 2 बार गिरफ्तारी ली। अब आपने जो है एजेंसियों ने प्रॉपर्टीज़ को नीलाम करना शुरू कर दिया है, जो कि नाजायज़ और इलीगल गैर कानूनी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये छोटे छोटे कोर्ट और कचहरियाँ उन मामलात पर जो कि FIR हुआ करते तो 2-3-4 साल पहले, अब वो SFIओं में शामिल हो चुके हैं। उसमें JC और PC जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है। ये जुल्म तो ही है। क्या चाहते हो? क्या ये चाहते हैं? क्या इनकी जुल्म की, इनकी नाजायज़ और गैर कानूनी बातों की जो कलई खुल रही है, जो जाज इफ्शा हो रहे हैं, क्या उस चीज़ को दबाने की ये कोशिशें हैं? दरअसल जो हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ खुल करके आ जाएगी कि SFIओं ने क्लेमेंट की फहरिस्त बनाने के लिए, उनके अमाउंट को बड़ा बनाने के लिए एक एक आदमी के नाम को कॉपी और पेस्ट करते हुए 2 बार, 3 बार, 4 बार उनके मामलात को गिनवाया है और 640 करोड़ रुपए उसको गिनवाया है। जबकि कोर्ट ने जब पूछा कि आया SFIओं में क्लेमेंट करने वाले, FIR करने वाले, इकट्ठा होने वाले कितने लोग हैं, तो वहाँ पर सरसरी तौर पर यह बता दिया गया कि मुंबई से जो है वो 27 करोड़ रुपए के हैं और समथिंग पूरे हिंदुस्तान भर से 20-25 करोड़ रुपए हैं। लगभग मतलब 50 करोड़ के अंदर का एक पैमाना बताया गया, लेकिन लिखित और तहरीरी कोई दस्तावेज नहीं पेश किया गया। ये जुल्म तो ही है। या तो आप ये समझ लें कि हमारे देश की वज़ीर ख़जाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन जी ने जो पार्लियामेंट में ये आवाज़ बुलंद की थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया है, उस प्रॉपर्टी के अमाउंट को वो अपने अंदर जो है जमा कर लेना चाह रही हैं। कुछ ना कुछ तो इसी तरह के नाजायज़ काम, कारोबार और मामलात देखे जा रहे हैं, जिसके ताल्लुक से तो यही बारहा कहा जाएगा कि ये जुल्म है। और इसी जुल्म के तहत कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो पनप नहीं पा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। लोगों ने जो है खायफ करने की कोशिश की है। लोगों ने जो है दुश्मनों के इशारों पर डिपार्टमेंट ने जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO के अज़ाइम को, हौसले को तोड़ने की कोशिश की है, या इस बात की कोशिश की है कि ये जो लोग FIR करने के लिए नहीं आ रहे हैं, जिसके लिए कि ये दलाल हजरात जो है मारे मारे फिर रहे हैं, डेली एक हिंट, एक पॉइंट आकर के बताते हैं कि यहाँ चले जाओ FIR करवा दो, वहाँ चले जाओ क्लेमेंट कर दो। ये इन सब लोगों की एक होड़ ही है और ये गिरफ्तारी का एक माखज़ ही है कि इनके गिरफ्तारी करने से लोग घबरा जाएंगे। कोर्टों में, कचहरियों में और एजेंसियों में पहुंच करके FIR को जहां इन्होंने जोड़ करके नाजायज़ तरीके से 640 करोड़ रुपए बताया है, उसको 1240 करोड़ बता देंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी कोशिश है। भाइयों, हमारे भाइयों, बहनों और दोस्तों, बुजुर्गवार, ये चीज़ देख लीजिए कि हमारे मुल्क में जुल्म यही रहेगा, यही कहीं ना कहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2.5 से 2.5 लाख पब्लिक, 2-2 लाख पब्लिक 2011 से लेकर के 2011 में 1,22,819 अफराद ने मुल्क की शहरियत मुनक़ता कर दी थी। उसी तरह से 2012 में 1,20,000 आ गई और वो चीज़ 2021 में जो है 1,63,370 हो गई। 2022 में जो है
2,25,620, और अब जो सबसे लेटेस्ट खबर है 2023 की, वो 2,16,219 लोग, मतलब 2.5 लाख 2024 और 2025 की अभी आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं। इतने सारे लोगों ने मुल्क को छोड़ दिया इन्हीं कहीं ना कहीं जुल्म की बदौलत ही। और आप जानते ही हैं कि जो मुल्क को छोड़ता है वो कोई ऐरा गैरा हम जैसे लोग आम आवाम लोग नहीं होते हैं, वो एक क्रीमी लोग होते हैं, एक पहुंच वाले लोग होते हैं जो कि विदेशों में जाकर के अपनी अच्छी कानून के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। रवीश कुमार ने बहुत तफसीली रिपोर्ट इस पर पेश की है और उन्होंने बताया कि 2025 और 2024 और 25 में लगभग 3 लाख अफराद ने जो है एक साल में 2025 में अब तक 3 लाख अफराद ने एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क की शहरियत छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज मुल्क में बेरोजगारी, मुल्क में बदअमनी और मुल्क में गरीबी, भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। जो लोग चंद लोगों को रोजगार देने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर जब इस कदर जुल्म होगा तो वो इस देश में रह करके क्या करेंगे, जब इंसाफ कहीं से कहीं तक रहेगा ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल चुका, 2.5-3 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। अब उनकी प्रॉपर्टीज को नाजायज ऑक्शन किया जा रहा है। अब किस चीज के तहत, किस हौसलों को तोड़ने के लिए तुम जो है उनकी गिरफ्तारी फिर से ले रहे हो, पीसी और जेसी ले रहे हो। महज 2 दिन की जेसी इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ छूट जाएंगी। ये इलीगल और गैर कानूनी काम बहुत देर तक नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला, ये डरा नहीं सकते। जज्बे शाहीन के अज़्म हौसले को ये तोड़ नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के हौसले को तोड़ने की एक कोशिश है। ये सरमायाकारों के, जो सब्र करने वाले सरमायाकार हैं, उनके अज़ाइम को मुतसलसल करने की कोशिश है, जो कि इंशाअल्लाह ताला होने वाली नहीं है। तुम लोग 42 करोड़ रुपए के कुल अमाउंट रख करके जो जुल्म चाहे कर लो, लेकिन आज़्म, हौसला और बुलंद परवाजी कभी भी ये कम होने वाली नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह की दी हुई नेमत की बदौलत है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकार जो कायम थे, कायम हैं, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओहदेदारान जो कायम थे वो कायम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लोग खौफजदा नहीं कर सकते। एक शेर के मुताबिक, हबीब जालिब का शेर है, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से। तख्तेदार से हम खाइफ नहीं है, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। और क्यों डराते हो जिंदा के दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लिहाजा इस गिरफ्तारी को कोई भी शख्स अपने शुमार में लाना नहीं चाहता है। ये नाजायज़, इलीगल और गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ, ये नाजायज़ और गैर कानूनी ऑक्शन और नीलामी, ये सब के सब हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। इस वीडियो के तहत आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा का एक लेटर मेरे सामने आया, जो उन्होंने आप लोगों को, तमाम सरमायाकारों को मुखातब किया है। उसको वो तो आप लोगों तक पहुंच गया होगा, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ करके सुना देना चाहता हूं। आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा कहती हैं कि हीरा ग्रुप के मुंबरान के नाम डॉक्टर नोहेरा शेख का पैगाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे हीरा ग्रुप के मेंबरान, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ और वक्तन फ़वक्तन आपको हालात से बाखबर करती रही हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि आपको खुशखबरी सुनाऊं, लेकिन आज कुछ अहम बातें आपके सामने रखना ज़रूरी समझती हूँ। सबसे पहले यह बात साफ कर दूं कि हीरा ग्रुप की तमाम सरगर्मियाँ हमेशा सिर्फ और सिर्फ तिजारती लेन देन पर मबनी रही हैं। यह एक मुकम्मल तौर पर बगैर सूद का तिजारती निज़ाम था, जो हमारे दरमियान शफाफ मुआहदे के तहत कायम किया गया था। इसमें कभी भी मुकर्ररा मुनाफा, फिक्स रिटर्न का कोई वादा नहीं किया गया था। यह एक नफ़ा व नुकसान में शराकत दारी का मुआहदा था, जिसमें हर मेंबर ने पूरी समझ और बूझ और अपनी मर्जी से हिस्सा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक किसी भी अदालत ने यह साबित नहीं किया कि कंपनी ने कोई जुर्म किया है। हकीकत यह है कि अब तक मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ और मुकदमा चलाए बगैर किसी को मुजरिम करार देना सरासर नाइंसाफ़ी, नाजायज़, गैर कानूनी है। बदकिस्मती से कुछ लोगों ने एजेंसियों को गुमराह किया और झूठी शिकायत दर्ज करवाई। चंद बाअसर अफराद ने अपने सियासी और ज़ाती फ़ायदे के लिए कानून और सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया। जो मामला सिर्फ कारोबारी मुआहदों का था, उसे गलत रंग देकर फौजदारी मुकदमा बना दिया गया। डॉक्टर नोहेरा शेख कहती हैं कि मैं आप सबको यकीन दिलाती हूँ कि आपका एतमाद और आपकी अमानत हीरा ग्रुप में महफूज है। इंशाअल्लाह जैसे ही मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल होगी, आपके तमाम वाजिबात आपको वापस मिलेंगे। ये मेरा वादा ही नहीं बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस वादे को पूरा करने की ताकत अता फरमाए।
दिल को दुख होता है जब बगैर मुकदमा चलाए जायदाद की नीलामी की जाती है। ये इंसाफ की असल रूह के खिलाफ है। लेकिन सब्र के साथ और कानून के दायरे में रहते हुए मैं हमारे हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखूंगी। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हम सब की है, और मैं आपको वादा देती हूँ कि कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरी गुजारिश है आप भी अपनी आवाज़ को पुरअमन और कानूनी तरीके से बुलंद करें। आपका ताउन और आपकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब ये साबित हो जाएगा कि हक़ हमेशा गालिब रहता है। हीरा ग्रुप ने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और ना ही मुल्क के कानून के खिलाफ वर्जी की। यह हकीकत ज़रूर साबित होकर रहेगी। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल की गहराइयों से आप सब की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुश्किल वक्त में भी कंपनी पर एतमाद कायम रखा। आपका यह एतमाद मेरी असल ताकत और हौसला बनेगी। खुलूस के साथ डॉक्टर नौहरा शेख। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के अज़्म, हौसले और उनकी बुलंद परवाज़ी की एक मिसाल है, जो उन्होंने आप तमाम लोगों से, चूँकि एक किसी न किसी ज़ाब्ते के तहत वो वीडियोज़ में पहले की तरह नहीं आ पा रही हैं, वरना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लेटर हेड पर आप लोगों से मुखातब करके आप लोगों को पुरअमन रहने, आप लोगों को कानून के दायरे में रहते हुए अपने एहतजाज को दर्ज कराने और दुआओं की दरख्वास्त आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने किया है। लिहाजा इन्हीं बातों के साथ एक बार मैं फिर से कहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर की जाने वाली तमाम जुल्म सितम की दास्तानें कानून के बाहर हैं, जुल्म है, गैर कानूनी और नाजायज़ है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन नाजायज़ और इलीगल है, और जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया है वो लोग भी समझ लें कि उन लोगों के अमाउंट्स जो है वो इन्हीं एजेंसियों, इन्हीं डिपार्टमेंट, इन्हीं जो है मिनिस्ट्रियों के दरमियान में उसी तरह से उलझ करके रह जाने वाला है जिस तरह से सहारा सुब्रत राय के दिए हुए 12,000 करोड़ आज उसके सूद ब्याज बढ़ करके 24,000 करोड़ रुपए हो गए, लेकिन किसी भी सरमायाकार को वो मैसर नहीं हुआ। लोग बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, तमाम MIM के दलाल हजरात जो है बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि FIR करो, तुमको पैसे मिलेंगे, तुम्हारे पैसे महफूज होंगे, लेकिन उनसे कोई ये सवाल करता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि अभी तक तुमने कितने रुपयों, कितने लोगों को कितनी चवन्नी, कितनी अठन्नी और कितने रुपया तुम लोगों ने दिलवाया है। एक आना भी नहीं दिलवाया है, जबकि दूसरी तरफ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अपनी मजबूरी, अपनी बेबसी और अपनी लाचारी के दरमियान हज़ारों लोगों को अमाउंट्स दिए हैं। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के हक पर रहने की एक बहुत बड़ी दलील है। इंशाअल्लाह ताला इन सब जुल्म के दास्तानों के दरमियान बेहतर वक्त भी आएंगे, क्योंकि कोई भी तारीख, कोई भी इतिहास और कोई भी सुनहरा दिन बगैर सख्ती देखे हुए नहीं आया था। हमारे बाप दादाओं ने देखा था मुल्क के तकसीम को, मुल्क की आज़ादी को। हमारे बाप ने देखा दुनिया में दूसरी जंग अजीम को देखा। हम लोग भी अगर किसी न किसी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हर ज़िंदगी में एक आजमाइश, एक सब्र का तकाजा करने वाला वक्त लाता है। अब देखने वाली बात यह है कि हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं, या हम सब्र करने वालों में शामिल होते हैं। इन्हीं बातों के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।